4, 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत और मेरे साथ इस समय बहुत एक्सपर्ट्स नहीं लेकिन क्रिकेट को बहुत बारीकी से जानने वाले और जो इस खेल को इस देश में बहुत ही एक रिलीजन की तरह बनाते हैं, फैंस हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, शशांक, रोविन और अंशुल हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सारी चीजें थी जो ऑक्शन में इनको सरप्राइज कर गई, या इस समय वो कौन सी टीमें हैं जिन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही हैं, और क्या जो अभी तक कुछ टीमों का जो डोमिनेंस चला आ रहा था वो अब इस ऑक्शन के बाद खत्म हो गया नहीं। सबसे पहले हम अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, पहली तो ये बात कि एक चीज जो सबसे सरप्राइजिंग आपको इस पूरे ऑक्शन में लगी। थैंक यू महावीर सर। सबसे सरप्राइजिंग मेरे को एक चीज लगी, जो दीपक चहर का बिडिंग था। आई थिंक इट इज समथिंग 12 करोड़. So I mean, this is most surprising factor for me. And second was obviously the Raina, the IPL, Mr. IPL, as you know, it is now unsold. So वो थोड़ा सा surprising factor था मेरे लिए as a fan. शशांक, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे चेन्नई, ऐसा लग रहा था कि वो वही खिलाड़ी को ले रही है जो पहले से उस टीम में उस पीले रंग में आपको नजर आते हैं, तो क्या ऐसा आपको लगा? जैसे अनुराग ने कहा कि रैना का न बिकना, दीपक चहर के लिए आपको इतने करोड़ तक जाना। जी बिल्कुल, मावी जी एकदम करेक्ट। अनुराग ने बोला है ये चीज वेरी सरप्राइजिंग। सुरेश रैना वाज मिस्टर आईपीएल फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, और हम कंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे, बट लास्ट 2-3 सीजन्स में वो चले नहीं। और उसके ना चलने का एक रीजन था जहाँ कहीं वो शायद वो कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ रहे हैं, बट इट्स टोटली सरप्राइजिंग। बट मैं यहाँ पे कहूंगा दीपक चहर का जो अभी ऑक्शन हुआ है उसमें इनको एज अ ऑलराउंडर देखा जा रहा है, मुझे जहां तक लगता है। इसलिए वो जो अमाउंट है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो उनके ऊपर खर्चा किया गया है। जी। अंशुल, और कोई जो आपको सरप्राइज लगा हो कि यार ये प्लेयर अचानक इतना, जैसे आवेश खान के लिए 10 करोड़ चले गए, ईशान किशन के लिए 15 करोड़ चले गए, अगर अरे भैया आपको 15 करोड़ देने ही थे तो रिटेन ही कर लेते, क्या पता 6-8 करोड़ में रिटेन हो जाते। महावीर जी, मेरी एक जो सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा था, जैसे सुरेश रैना की जैसे बात चल रही थी, तो जैसे एक बार टच बेस करूंगा। मैं सरप्राइज नहीं था कि सुरेश रैना अनसोल्ड गए, बिकॉज जिस तरीके से लास्ट सीजन सुरेश रैना का गया था एंड जिस तरीके से इंटरनेशनल सर्किट से बाहर है, तो वो क्वालिटी इंटरनेशनल बॉलिंग नहीं खेल रहे हैं। एंड वो जब लास्ट सीजन में आए थे तो इट वॉज वेरी एविडेंट। एंड एक शॉर्ट बॉल का जो उनका ग्लिच बरसों से उनको परेशान कर रहा था, तो वो बहुत ही काफी एविडेंट आ रहा था। तो सुरेश रैना को मिशन तो जब लास्ट प्लेइंग सीजन के अंदर ही जब रॉबिन थप्पा ने रिप्लेस किया था, वो आई थॉट दैट वाज द एंड ऑफ रोड फॉर हिम एज फार एज सीएसके वाज कंसर्न। दूसरी बात, आवेश खान की जो जर्नी रही है दिल्ली कैपिटल्स के लिए लास्ट सीजन में, मेरे ख्याल से वो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन रहा है। जिस तरीके से रिकी पॉन्टिंग ने वो ट्रस्ट उनके अंदर दिखाया और टीम मैनेजमेंट ने वो ट्रस्ट दिखाया, एंड ही वाज वन ऑफ द लीडिंग सीमर्स इन दिल्ली कैपिटल्स। जबकि ईशांत शर्मा ने उतने मैचेस नहीं खेले, बट रबाडा और नोकिया के साथ आवेश खान वाज द थर्ड सीमर। एंड डेथ के अंदर तो आवेश खान की ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस थी इन कंपैरिजन टू रबाडा लास्ट सीजन। तो दैट वाज वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन्स, एंड वी ऑलवेज हैव सीन आईपीएल ऑक्शंस में कहीं ना कहीं एक छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ बंदे आते हैं। एक वेंकटेश अय्यर को ही अगर आप देख लेंगे कि एक हाफ सीजन खेल के इंडिया डेब्यू भी हो चुका है, एंड आज की डेट में एक प्रोमिनेंट मेंबर की तरह देखा जा रहा है यंगस्टर्स में। तो आईपीएल ऑक्शंस में हमेशा एक शॉर्ट मेमोरी रहती है, जहां तक मुझे लगता है। बट सरप्राइजिंग बात अगर मैं एक बोलूंगा लास्ट, तो सरप्राइजिंग मेरे लिए था गुजरात टाइटंस के लिए जेसन रॉय एट ओनली 2 CR। दैट वाज द स्टील डील। जेसन रॉय, यू कुड हैव गॉट जेसन रॉय एट 8-9 CR इजीली, और वो एक बहुत बड़ी स्टील डील थी। जी बिल्कुल, और एलेक्स हेल्स के लिए जो दुनिया भर में खेलते हैं, जब उनके लिए पहले राउंड में बिडिंग ही नहीं हुई तो ये भी हैरानी की बात है कि आखिर क्या कुछ क्राइटेरिया आपके दिमाग में आता है। लेकिन रोविन, इस समय अगर हम देखें तो पंजाब की टीम जो है वो थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। मेरे सामने जो टीम है उसके हिसाब से शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, उनके पास जॉनी बेस्टो है, उनके पास अब राहुल चहर, कगिसो रबाडा, ईशान पोरेल। तो पंजाब की टीम एक बहुत ही बैलेंस नजर आती है, और इस समय अगर हम पेपर पर देखें तो काफी इंप्रूव लगता है। ऑक्शन का एक फायदा उसको हुआ है। जी सर। जी रोविन।
सर पंजाब की टीम ने जो मोस्टली जो प्लेयर लिए है ना, कि जिन्होंने भी परफॉर्म वेल, मतलब लास्ट 2-3 सीजन में बहुत अच्छा खेला है, इनफॉर्म प्लेयर ज्यादातर रखे हैं और टीम भी काफी बैलेंस और स्ट्रांग लग रही है सर पंजाब की टीम एज कम्पेयर टू कुछ टीमें थोड़ी सी। अभी चेन्नई ने जैसे सुरेश रैना को अगर निकाला है और कुछ प्लेयर जैसे रोबिन उथप्पा को रखा है, जो अपनी मतलब लास्ट स्टेज में कह सकते हैं कि 2-3 साल का ज्यादा से ज्यादा और वो खेलेंगे रोबिन उथप्पा। तो चेन्नई थोड़ी सी वीक लग रही है उस कंपेयर, जैसे अगर पंजाब की कंपेटिव देखें, उन्होंने काफी स्ट्रांग और इनफॉर्म प्लेयर रखे हैं, जो मुझे ऐसे लग रहा है। अनुराग, दूसरा ये जो मुझे लग रहा है ये जैसे ये साकिब ये, अल हसन और लास्ट ईयर कोलकाता की तरफ। जी, ये जो दाव है अनुराग, ऐसा लग रहा है कि चेन्नई ने वही टीम रिटेन की है, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि आपको फ्रेश लेग्स की जरूरत होती है। उन्होंने काफी सारे न्यूजीलैंड के छोटे-छोटे खिलाड़ी तो उन्होंने भर दिए हैं, लेकिन शायद अब वो टाइम नहीं होगा जो टाइम पहले होगा, या फिर चेन्नई कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वहाँ अनहोनी को होनी करने वाले धोनी हैं। यस यस, जी, और हम एज ए फैन तो धोनी सर को कभी भी ये नहीं सोच सकते कि धोनी कभी भी चेन्नई की टीम ने कभी भी यंगस्टर खिलाया ही नहीं है। अगर देखा जाए एज ए फैन, तो मोस्टली उनके पास 40 अबव ही रहे हैं लोग, और हमेशा वो एक एक विनिंग स्पिरिट से जाते हैं। और यस, धोनी जहाँ पे हैं तो वो तो फिर उनको आप अंडरस्टिमेट कर ही नहीं सकते। सो ये कहना एक कि दे आर वीकेस्ट, नो, Dhoni is there and everyone is there, so they will be kind of a surprise package, and they are the defending champion for this IPL as well. शशांक, या फिर T20 का खेल ऐसा है कि आप ज्यादा न जाएं, ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ऐसा गेम हो गया है कि आपके पास बॉलर्स जो हैं वो बहुत प्रीमियम प्राइस टैग पे आए हैं। हो सकता है कि बैट्समैन को कोई इतना ज्यादा अब 8 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, एक समय युवराज था 16 करोड़ पे गए थे। अब बैट्समैन की कीमत उतनी ज्यादा शायद नहीं आ सकते, क्योंकि बैट्समैन आपको कहीं भी कुछ मिल जाते हैं, लेकिन बॉलर्स के ऑप्शन आपके पास बहुत कम हो गए। मुझे लगता है महावीर जी, मैंने जो अभी तक क्रिकेट अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ, उसमें लग रहा है कि जब प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा करता है, तभी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है आईपीएल में, अगर वो इंटरनेशनल टीम में लगातार अच्छा कर रहा है तो। कई बार हम देखा है कि कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं होते हैं, और जैसे जेसन रॉय की मैं बात करूं तो जेसन रॉय काफी समय तक क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन कई कई लीग्स में कहीं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कहीं वो नहीं करते। जैसे अभी रिसेंटली हमने पीएसएल में देखा, वो अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, लास्ट 2 मैचेस बहुत अच्छी तरीके से खेला, बट देन बहुत लंबे समय तक वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से शायद अभी वो इस जो आईपीएल है उसमें कहीं वो पैसों के मामले में लैक कर गए और उनको उतनी ज्यादा अमाउंट पे नहीं खरीदा। तो एक मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल में आप कितने समय तक और कंसिस्टेंट वे में खेलते हो, और इंडियन प्लेयर्स को काफी तवज्जो यहाँ पे दी जा रही है, जो मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स जो हैं उनको टीम में रखने के लिए, उनको अपनी जगह बनाने के लिए, और उनको आगे बढ़ाने के लिए एज अ फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ आईपीएल ऑक्शन जो मैं देख रहा हूँ। अंशुल, बहुत सारे मीम्स भी चले थे कि यार एक ही बंदा अगर ऑफिस में 10 साल 12 साल काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 6 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़ के है, लेकिन वही लड़का अगर ऑफिस छोड़ के किसी दूसरी ऑफिस में जाके फिर वापस आता है तो उनकी कीमत आप डबल, जैसे ईशान किशन हो गए, दीपक चहर हो गए, तो जब तक अपनी टीम में थे तो कम कीमत के थे, फिर ऑक्शन में गए वापस आए तो वो ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है कि ऑक्शनिंग में कुछ लॉजिक होता है या फिर किस्मत है वहां पर? लॉजिक इन द सेंस कि महावीर भाई देखिए, पहले 3 या 4 जो रिटेंशंस करने हैं उसके लिए तो दो फ्रेंचाइजीज आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि जो उनके फर्स्ट 4 पिक्स हैं या फर्स्ट 3 पिक्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन 3 या 4 पिक्स जो करें। एंड ऑब्वियसली जैसे मुंबई के केस में इट वाज वेरी टफ फॉर देम कि भैया उनको हार्दिक रिलीज करना पड़ा, उनको ईशान किशन रिलीज करना पड़ा। बट जब उन्होंने देख लिया कि हार्दिक जा चुका है, और मैंने आकाश अंबानी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हार्दिक और ईशान को उनको रिलीज करके बहुत जरूरी था वापस उनमें से किसी एक को लेना। एंड दैट इज द रीजन, जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रेच किया। नहीं तो मुंबई कभी भी ओवर 10 CR खर्चने में फेमस नहीं है। मुंबई की अगर आप कभी भी देखेंगे, मुंबई यूजुअली विल नॉट गो एज बॉम्बास्टिक एज दे वेंट फॉर ईशान किशन। बट कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन थी। पहले दिन अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे बहुत साइलेंट थी ऑक्शन टेबल पे, बहुत ही ज्यादा, इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो।
नेक्स्ट डे दे वर वेरी क्लियर कि उनको 2-3 प्लेयर लेने हैं, 1 प्लेयर लेना है, 2 प्लेयर लेने हैं। जोफ्रा आर्चर वाज आल्सो वन ऑन देयर रडार, जबकि उसका 2023 में इंटरवेंशन होगा, 2022 वाले सीजन में तो खेलना ही नहीं है। जी सो कहीं ना कहीं वो चीज है, बट एट द सेम टाइम डिमांड एंड सप्लाई की वजह से स्पाइक आती है, मैं देखता हूँ पे स्केल्स में। कृष्णप्पा नहीं, गौतम एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, लास्ट ईयर 9 करोड़ में बिके। मेरे ख्याल इस से एक आधा मैच खेला होगा या वो भी नहीं खेला होगा, और जी इस सीजन सीधा 90 लाख पे आए हैं। तो ये जो सैलरी है, ये सैलरी कटने का दुःख जो है वो बहुत गहरा होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम 2016 से देखें तो 2016 में शेन वॉटसन सबसे महंगे थे 9.5 करोड़, फिर 17 में बेन स्टोक्स, 18 में बेन स्टोक्स, 2019 में वरुण चक्रवर्ती और जयदेव उनदकत की भी आपने सैलरी कटिंग की बात की तो जयदेव उनदकत साहब की भी सैलरी काफी कट गई है। पैट कमिंस को 15.5 करोड़ दिए थे केकेआर ने, 16.5 करोड़ के आसपास क्रिस मॉरिस को 2021 में दिए थे, और अभी ईशान किशन जो है वो 15 करोड़ 25 लाख। राजस्थान रॉयल्स में ऐसा लगता है कि वो सारा पैसा एक ही खिलाड़ी पे लगाते हैं। इस बार रोविन लगता है कि उन्होंने जो है समझ के ज्यादा, क्योंकि हम जितने भी एक्सपेंसिव खिलाड़ी देखते हैं राजस्थान रॉयल्स का जरूर नाम रहता है वहां पे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जी रोविन। लगता है कि रोविन तक आवाज नहीं जा रही। अनुराग, राजस्थान की टीम का जो एक जो लगातार चलता आया है, वो लगता है वो इस बार वो ऑक्शन टेबल पे सोच के गए थे कि कुछ नहीं खरीदेंगे लेकिन सबसे महंगा तो नहीं खरीदेंगे। यस, और आपको मैं एक चीज बताऊं कि आप राजस्थान रॉयल्स की एक ऐसी टीम इस बार ऐसे लग रही है कि ये दूसरों को स्ट्रांग नहीं लग रही है, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रांग ऑन ऑन पेपर्स एटलीस्ट। क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो वैसे इन्होंने एज ए ओपनर पडिक्कल इज देयर, जोस बटलर इज देयर, प्रसिद्ध कृष्णा एक बहुत अच्छा उभरता हुआ सितारा है हमारे देश का, तो वो उन्होंने लिया। देन वो एक बोल्ट को उन्होंने अपनी टीम में लिया, और बहुत सारे यंगस्टर हैं, रेहान प्रयाग, यशस्वी जायसवाल। सो ये इन्होंने इनका जो एक इस समय सेटअप लग रहा है दैट इज वेरी बैलेंस्ड, और मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ करने वाले हैं इस आईपीएल में। कुछ तो करने के लिए तो वो आए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ये दिखेगा। शशांक, एक टीम जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि पंजाब, जैसे पर्सनली आप कहो तो जैसे उन्होंने लिविंगस्टन को भी लिया, उन्होंने काफी ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया, तो पंजाब की टीम इस समय बहुत अच्छी लग रही है। आपको क्या लग रहा है कि जो इंडियन कंडीशन में सक्सीड करने के लिए क्या पंजाब में मादा है, क्योंकि उन्हें ज्यादा मैचेस तो अपने धर्मशाला में खेलने हैं? नहीं, डेफिनेटली सी देखिए, प्लेयर्स तो सारे हमारे ऐसे ही है जो सारे कंडीशन में मोस्टली खेले हुए हैं आईपीएल में। इंडियन प्लेयर्स हैं मोस्टली, और हर जगह पे सारी प्लेसेस पे वो खेले हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कंडीशंस उनको ज्यादा प्रॉब्लम करेंगी। बट मैं इसमें ऐड करूंगा कि अनुराग ने जो पॉइंट बोला ना, राजस्थान रॉयल्स वो एक बहुत ही खतरनाक टीम लग रही है, बहुत ही वेल बैलेंस टीम लग रही है, जो कि मुझे लगता है कि चेन्नई के जस्ट बाद आ सकती है और बेस्ट 4 में एंड कर सकती है। जिस तरीके से उन्होंने ऑक्शन में मतलब बहुत ही ज्यादा स्टेबल टीम बनाई है। नीचे आप प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट जिस समय बॉलिंग कर रहे होंगे उस समय ऑपोजिशन को मतलब ध्यान से खेलना होगा, और ऊपर 4 ओपनर उनके पास में अवेलेबल है इस बार, जिसमें आप कह सकते हैं कि संजू सैमसन है, जॉस बटलर है, और जायसवाल पहले से है, और एक और ओपनर बैट्समैन है उन्होंने लिया है, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, वो है। और नीचे बॉलिंग का ऑप्शन स्पिनर उन्होंने बहुत अच्छा चूज किया, अश्विन और चाहल दोनों उनके पास में है इस बार। तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है राजस्थान रॉयल्स जब उतरेगा तो। अंशुल, एक जो वन ऑफ द थिंग्स जो आईपीएल शुरू होने में था कि एक फैन फॉलोइंग हम ईपीएल की तरह जाएंगे। आपको लगता है कि हम फॉलो तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो फैन फॉलोइंग सिवाय चेन्नई की या मुंबई की अगर हम बात करें, क्योंकि ये टीमें बहुत जीत रही हैं, कोई बाकी टीमें अपनी फैन फॉलोइंग बना पाए, या फिर हम तो भाई शाम के 7:30-8 बजे कुछ ना कुछ देखना है तो चलो भाई, कोई भी यहाँ से भी लग रहे हैं चौके तो भी हम खुश हैं, वहां से भी लग रहे हैं तो खुश है, 3 घंटा एंटरटेनमेंट हो गया। जयराम जी। मैं ये कहूंगा महावीर भाई, जो ईपीएल वाली फैन फॉलोइंग और जो फैन बेस है, उससे तो अभी हम बहुत ज्यादा दूर है। बिकॉज एज यू राइटली मेंशन्ड, सिर्फ 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिनकी जी एक बहुत ही डाई हार्ड और लॉयल फैन बेस है, दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस।
वो एक रिलीजियसली उनको फॉलो करते हैं। केकेआर फॉर दैट मैटर, क्योंकि कोलकाता में एक जुनून रहता है, चाहे स्पोर्ट क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो। बट अगर मैं टॉप 2 की बात करूं, सीएसके, मुंबई और देन केकेआर। बट उसके अलावा अगर मैं कहूं कि दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब, सो उस तरीके का फैन बेस रहा नहीं है, प्रीडोमिनेंटली बिकॉज कंसिस्टेंसी भी उस इन सारी फ्रेंचाइजीज की इतने सीजन्स में उतनी निकल के नहीं आई जितनी मुंबई इंडियंस और सीएसके की आई है। सो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, बिकॉज प्रीडोमिनेंटली 2 टीम्स हैं जिन्होंने डोमिनेट किया आईपीएल को, एंड दैट इज सीएसके एंड मुंबई इंडियंस। तो अभी ईपीएल वाली चीज से तो हम बहुत दूर हैं, उन सब क्लैशेस और उन सब से बहुत दूर है। बट यस, एज यू राइटली मेंशन, जब 7:30-8 बजे टीवी सेट्स के आगे बैठते हैं तो हर बंदा कहीं ना कहीं उस मैच के अंदर अपने फेवरेट प्लेयर्स की गेम के लिए बैठता है, कि हर बंदे का कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर किसी ना किसी मैच के अंदर दोनों टीम्स में खेल रहा होता। रोविन, आपको लगता है कि जो 2 टीमें नहीं थी, लखनऊ और गुजरात की, वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा बाकी टीमों से compete करना, या फिर उस तरीके का एक नया फैन बेस बनाना? रोविन, आप तक आवाज आ रही है? सर आवाज आ अ, रही है सर। ये गुजरात और लखनऊ के लिए कितना मुश्किल होने वाला है अपना एक नया फैन बेस बनाना? सर जैसे से परफॉर्म करेंगे फैन बेस, तो क्योंकि गुजरात तो पहले भी थी, गुजरात की टीम पहले भी 2 सीजन में खेल चुकी है, तो उनके पास ऑलरेडी फैन बेस भी है। और जो प्लेयर्स हैं उनके भी पर्सनल फैंस होते हैं। जो गुजरात के पास प्लेयर्स हैं, जो लखनऊ के पास प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या है या केएल राहुल है, उनके भी फैंस हैं। तो फैन बेस धीरे धीरे सब बनेगा सर। जैसे टीमें परफॉर्म करेंगी तो और अच्छे से नए सपोर्टर भी जुड़ेंगे सर, प्लेयर्स के साथ साथ टीम को भी सपोर्ट करेंगे। और रोविन, कोई एक खिलाड़ी जिस पर आपकी नजर होगी, कोई नया पुराना, या कोई कैसे कमबैक करना कोई करेगा, जिन पे एज अ फैन आपकी नजर हो, यार मैं देखना चाहूंगा कि ये कैसे करता है? सर हार्दिक पांड्या, क्योंकि काफी समय से वो इंडिया की टीम में भी नहीं खेल रहे हैं। एक समय वो बेस्ट ऑलराउंडर थे इंडिया के, तो अब वो काफी भी रहेगी उनके ऊपर। तो मेरी नजर में तो हार्दिक पांड्या है, वो कैसा खेलते हैं और बंबई से बाहर जाके कैसा खेलते हैं, क्योंकि अभी तक वो बंबई में उनका एक फिक्स रोल था। अब किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और मैं चाहूंगा कि वो अच्छा खेले और आगे दोबारा से टीम में अपनी, इंडिया की टीम में दोबारा से अपनी जगह बनाए एज ए फैन। शशांक, ये जैसे एक बात हम ही में से किसी ने कही थी कि बहुत एक आईपीएल जो प्लेटफॉर्म है वो अब लगभग एक सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया सा बन गया है। आप देखते हैं कोई किसी को वहीं से पिक कर लेते हैं। क्या 2022 में जो इस साल वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए भी सिलेक्टर्स की नजर रहेगी खिलाड़ियों पर? डेफिनेटली रहेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जो काफी समय से टीम से बाहर है, और काफी कैपेबिलिटी है उस प्लेयर में। और मुझे लगता है कि इस बार उस पर भी नजर रहेगी कि हार्दिक पांड्या तो एक है ही ऑप्शन, जो कि वो वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि अगर वो अच्छा खेलते हैं, अच्छा सीजन जाता है, और ऐसे फ्रजाइल नहीं रहते हैं जो अभी इंजर्ड रहते थे हमेशा, वैसा नहीं, काफी समय तक लंबा खेलते हैं, तो उनको डेफिनेटली लिया जाएगा। और एक संजू सैमसन भी एक अच्छा फिनिशर का रोल निभा सकते हैं, तो शायद अगर वो अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली उनको लिया जाएगा। और हमेशा ही आईपीएल को ऐसे मोमेंट पे रखा जाता है कि जिसके बाद एक बड़ी आईसीसी की ट्रॉफी होती है, और तो डेफिनेटली वो एक मतलब किसी के अंदर आने या बाहर जाने का दरवाजा वो डेफिनेटली है एक आईपीएल। लेकिन आईपीएल एक स्केपगोट भी है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं आईसीसी में भारत अच्छा नहीं करता है, सवाल उठ जाते हैं ये तो वहीं थक गए भैया, आईसीसी जाने से पहले ये थक गए। तो मैं खुद इस चीज को इतनी बार देखता हूँ कि हाँ, सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से जब हम आईसीसी में, और वैसे भी हम पिछले कुछ सालों से कुछ जीते नहीं है आईसीसी में, तो तुरंत पड़ती है ये तो आईपीएल खेल के ही थक गए। तो अनुराग, ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि जो शेड्यूल है, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, खेलना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर, खिलाड़ी लगभग थक से जाते हैं इस बबल में। करेक्ट। और ये एज ए फैन हम लोग भी अपना पैशन फॉलो करते हैं, तो हमें भी पता है कि एक बैक टू बैक मैच भी नहीं खेल पाते हम डे में। तो और तो यस, दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट। और इसमें ये भी होता है कि आजकल जो कोरोना के चक्कर में बायो बबल है, वो दैट इज समथिंग, वो मेंटली बहुत हार्म करता है। तो यस, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर।
आखिरी सवाल मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी टीम है जो आपको लग रहा है कि यार भले ही सब कुछ नया ऑप्शन हो गया हो, भले ही खिलाड़ी यहाँ से वहां से यहाँ करोड़ों में बिक गया हो, लेकिन कुछ बात होती है जो फ्रेंचाइजीज को फ्रेंचाइजी बनाती है। तो वो कौन सी फ्रेंचाइजी आपको लगती है उसकी लेगेसी कंटिन्यू रहेगी और अभी भी इस सीजन में आपको लगता है कि ये ट्रॉफी उठाने की प्रबल दावेदार एज ए धोनी फैन, चेन्नई सुपर किंग्स। और ये लोग ऑब्वियसली ये जब आते हैं तो कुछ करके ही जाते हैं हमेशा। एक ही बार इनके साथ हुआ है जो ये एंड में गए थे और उन्होंने नेक्स्ट टाइम दिखा दिया कि हम एंड में रहने के लिए नहीं आए हैं। तो मेरे को तो अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स ही अलग लेवल की शशांक? लगती है। मुझे मुंबई इंडियंस लग रही है। मुंबई इंडियंस डेफिनेटली एक बार फिर से वापस आएगी, बिकॉज रोहित शर्मा पे जितना ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है एज अ इंटरनेशनल लेवल का कैप्टन और एज एन आईपीएल सुपरस्टार, बिकॉज आईपीएल में ही जब उनकी कैप्टनसी देखी गई है तो उसको वहां पे उनको एज अ इंटरनेशनल टीम कैप्टन रखा गया। तो डेफिनेटली वो शायद उनसे पूछ के ही टीम में कहीं ना कुछ प्लेयर्स पे दाव लगाए गए होंगे। तो आई एम श्योर मुंबई इंडियंस कुछ चेंज करेगी, वापसी और करेगी वहां और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ट्रॉफी जीत। जोड़ना चाहूंगा कि वट एवर 3 ओडीआईज हमने देखे हैं, सुपर कैप्टनसी, मतलब ही ऑफ लुक्स कोर्स। फिट, मतलब जैसे कैप्टनसी के मोड में वो पहले से रेडी बैठे थे। और रोविन, आपको कौन सी लगती है कि कौन सी टीम जो है वो इस साल कुछ कमाल कर सकती है, या फिर वही हम देखेंगे कि मुंबई और चेन्नई के बीच जो है जंग चल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही रोविन। जी। हाँ सर, मुझे तो अभी भी चेन्नई का ही लग रहा है, क्योंकि वहां पे धोनी है, अभी रायडू भी है, और लास्ट सीजन में बहुत अच्छा खेला है ऋतुराज गायकवाड़ ने। और उम्मीद करेंगे कि रॉबिन उथप्पा भी अच्छा खेलें, क्योंकि वो सुरेश रैना की जगह को रिप्लेस करते हुए आ रहे हैं। तो ये मेरे धोनी लिए में तो अभी भी कुछ फेवरेट कुछ तो चेन्नई है सर। मैजिक है धोनी में कि इतने साल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, फिर भी जो है वो नाम ही ऐसा है कि अब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भैया कि 52 पत्ते होते हैं, लेकिन जो किंग होता है वो बादशाही होता है। तो अंशुल, आपने किस पे इस बार सोचा है कि भाई ये टीम जो है वो कुछ कमाल कर सकती वैसे तो आई एम अ डाई हार्ड धोनी फैन, भाई भाई आप और आप महावीर भाई जानती हैं। बट मुझे अगर लग रहा है इस टाइम, इस बारी मुझे लग रहा है पंजाब किंग्स अपनी स्ट्रीक तोड़ेगी। है? जी। पंजाब किंग्स ने इस बारी मुझे लग रहा है जो टीम बनाई है, अगर कैप्टनसी अच्छी कंटेंडर को मिलती है, तो मुझे लग रहा है पंजाब, एंड सेकंड फेवरेट इज डीसी, जो मुझे ऑन पेपर लग रहा है टीम देख के। जी, तो दिल्ली आपने कैपिटल। दिल्ली कैपिटल्स, तो यहाँ पे जो वर्डिक्ट है वो 2 लोग मान रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। अभी भी उनमें वो मादा है कि वो कोई भी टीम हो उसको जरूर वो अपने आसपास घुमा के आखिरी कम से कम जो है वो एलिमिनेटर या क्वालिफायर्स तक पहुंचा सकते हैं। शशांक, अनुराग, रोविन और अंशुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। और अब पहले तो T20s हैं, उसके बाद आईपीएल भी शुरू होगा और देखते हैं कि नई टीमों के नाम याद करने में भी अभी तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन धीरे-धीरे जो है आप और हम ज़रूर इसके आदी हो जाएँगे। और जिस तरीके का आईपीएल एक क्रिकेटेनमेंट का जो रोल अदा कर रहा है भारत में, वो लगातार बरकरार रहेगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू महावीर भाई, थैंक यू महावीर सो भाई। मच। थैंक यू।